ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री प्रथम पूज्य श्री गणपतये नमः। आज आप लोगों को एक मंत्र मैं दे रहा हूँ, गायत्री मंत्र। और गायत्री भी वो ऐसी है कि देखो, इस टाइम में, इस समय में हर एक आदमी को धन की आवश्यकता है। तो कई दिनों से विचार करके हमने कहा आज इसको सभी जनता के कल्याण हेतु, सबका कल्याण हो जिससे, इसलिए मंत्र मैं डाल रहा हूँ। ये नित्या लक्ष्मी का मंत्र है। और इसमें एक दीपक जलाओ, धूप बत्ती लगा लो। दीपक जला करके धूप बत्ती लगा लो। लक्ष्मी जी का विग्रह सामने होना चाहिए। तुम चाहे कागज की तस्वीर रखो या पत्थर की मूर्ति हो, विग्रह हो, बहुत बहुत सुंदर बात। उसी के सामने बैठ करके केवल इस मंत्र का जाप करो। हवन की बात आती है तो इसमें केवल दुनिया के टिमझाम में न पड़ना। खोए से बनी हुई कोई भी मिठाई ले आना जिसमें केवल खोआ पड़ा हो। शक्कर और खोए से बनी मिठाई आप ले आना, कुछ भी उसमें नहीं मिलाना है। अगर आप 250 ग्राम ले आए तो 250 ग्राम में तुम्हारी आहुतियां भी पड़ जाएंगी, कुछ एक आधा पीस प्रसाद के लिए भी बच जाएगा। ये लक्ष्मी जी का विधान है। और मैं आपको बताऊं, सभी लोग ध्यान से सुन लो, समझ लो। हर चीज की एक मूल कुछ होता है, कुछ, हम उसको कुछ कहते हैं। जो मूल तत्व है उसके बिना आप लक्ष्मी जी के चाहे इतने बड़े अनुष्ठान कर डालो। लक्ष्मी जी के ही अनुष्ठान श्री कुल की विद्या है ये। जब उसमें आप घुसोगे तो टोटल, मुझे नहीं विश्वास है कि हमारे साधक जितने भी हैं, देखो शॉर्टकट मत चलो भाई। मैं तुम्हें वो चाबियां पकड़ा रहा हूं धीरे धीरे। ये मेरी लाइन की चीज है जिसका मैं प्रयोग करता हूं, चाहे आपके लिए करना पड़े चाहे दूसरे के लिए करना पड़े, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक होती है। जब आत्मा बिल्कुल परिच्छिन्नता से परिपूर्ण हो जाती, भर जाती है, हर चीज विरक्तता महसूस होने लगती है कि सब मिथ्या है, सब बेकार है, पूरी मेहनत बेकार गई, आय का स्रोत खत्म हो गया। ऐसे भाई बंधुओं के लिए आप को ये प्रयोग मैं दे रहा हूं। आप अपने लिए भी कर सकते हो, दूसरे के लिए भी कर सकते हो। विश्वास तुम्हें होना चाहिए, कर्तव्य निष्ठ तुम्हें होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति लगाव तुम्हें होना चाहिए। सब कुछ हो जाता है। तुम अपने भाव को एक जगह से बांधो तो विकारों में बांधने से कुछ नहीं होता है। तुम अच्छा विचार रखो, अच्छा सोचो कि मैं भगवती की शरण में हूं, माँ के मंत्र का मैं जाप कर रहा हूं, माँ कोई ना कोई मेरा रास्ता खोल देगी, 100% उम्मीद है, मेरे आय का स्रोत खुल जाएगा। इस बात का ध्यान करते हुए, ऐसी धारणा बनाते हुए आप इस मंत्र का जाप करो। बिल्कुल निश्चित है फलाध्यायी होंगे आप फलीभूत होंगे, ये हमें विश्वास है।
मंत्र कोई बड़ा नहीं, छोटा है। ओम भगवते विद्महे नित्य तृप्ताय धीमहि तन्नो नित्या प्रचोदयात्। बस इतना ही मंत्र है। कुछ न करो, तुम केवल इसको करके देखो, इसको करके देखो। दूसरी चीज एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी खुशी मुझे हुई कल के वीडियो से। ये सत्य है कि ये कल का वीडियो मैंने जो डाला था वो जैन मत में महावीर स्वामी का पार्श्व जो होता है, यक्ष होता है, ये उसका वीडियो है, उसका मंत्र है। एक दिन नहीं, कम से कम एक हफ्ता हमको एक मंत्र को समझने में लग जाता है, क्योंकि मंत्र मैंने वो नहीं किया, वो पांडुलिपि का मंत्र है। और मैं जिस चीज को पवित्र समझता हूं, आत्मा से चाहता हूं, जिस तरह से मुझे अपना इष्ट प्यारा है, आप लोग प्यारे हो, अपना परिवार प्यारा है, ठीक उसी तरह से मुझे वो पवित्र हर देवता प्यारा है, जिसमें कटपिट ना होता हो, जिसमें मांस का कोई प्रयोग ना होता हो, जो तामसिक प्रवृत्ति से दूर रहता हो। हमको वही चीजें प्रिय हैं। नहीं तो अलग अलग हर चीजों के विधान है, जो जिसका मार्ग है उसका है। हम क्यों घुसे उसमें, हमको नहीं रुचि है। हम ये जानते हैं कि कोई गरीब आदमी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना परिवार चला रहा है। अगर प्रकृति रूप से इस मंत्र के द्वारा प्रकृति से मदद मांग ले तो कुछ अच्छा होने लगेगा। तुम दृढ़ विश्वास बनाओ अपना। जैसे बहुत से लोग भैरव जी की साधना करते हैं। अरे भैरव जी की साधना करना तुम करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन ये भी तलाश लो कि भैरव की चाबी कहां है उस मंत्र की। और नहीं तो पता लगेगा कि मंत्र तो मिल गया, मंत्र तो एक बंदूक है, लेकिन कारतूस उसमें नहीं है। क्या करोगे, कहां फायर करोगे, किससे फायर करोगे? तो चाबी जब खोलोगे तभी वो चीज मिलेगी, जो मूल तत्व है उसका तभी प्राप्त होगा। धीरे धीरे हम आप लोगों को अपने मार्ग में हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मार्ग की विधान हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। बशर्ते तुम कितना इस पर भरोसा करते हो, तुम कितना विश्वास करते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। हम ज्यादा नहीं कहते, शुक्ल पक्ष चल रहा है, इस मंत्र को पूर्णिमा से आरंभ करना और पूर्णिमा तक ही कर लेना। दावा कर रहा हूं इस बात का अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर। जब पूर्णिमा से शुरू करोगे, पूर्णिमा तक पहुंचोगे, तुमसे जितना हो सकता उतना जाप करो, कोई प्रतिबंध नहीं इस पर। लेकिन अगर कह दो जाप भी न करना पड़े, सब हलवा पूरी की तरह बना बना मिल जाए, तो नहीं मिलता भाई। और रही बात है, कुछ भाई लोग हमारे कुछ ऐसी साधनाएं मांगते हैं कि देखो, जिसको मैंने किया नहीं, जिस चीज का मुझे अनुभव नहीं है, अगर माना कि मैं पांडुलिपियों को तलाशूंगा, अगर वो मिल गया, तो मिलने के बाद भी पहले जो उसमें त्रुटियां हमारे समझने में हो सकती हैं, या कहीं प्रिंट में भी त्रुटि हो सकती है, हम जब दुरुस्त कर लेते हैं तो डाल देंगे। लेकिन सत्यता यही है, जो मेरी की हुई नहीं होगा, जो मेरे द्वारा कुछ भी उसमें नहीं है, जिसका अनुभव मुझे नहीं है, तो मैं वीडियो पर स्पष्ट बोल देता हूं, मुझे आप लोग प्रिय हैं, बल्कि यूट्यूब पर 10-20 व्यूज बढ़ करके आवे या ना आवे, भाड़ में जाए, खुली बात है। हमको आप प्रिय हैं, आप हैं तो सब कुछ ठीक है। अरे हमारा परिवार तो दुरुस्त रहे, कि किसी को हम गुमराह करके कोई ऐसी चीज डाल दें जिसका न सिर हो न पल्ला हो। यूट्यूब पर देख करके कितनी यक्षिणी, कितनी पिशाचिनी, कितनी योगिनी, कितनी नटनी, कितने वीर की साधनाएं चैलेंज देता हूँ। कोई खड़ा होकर के हमारे सामने बात करे कि मैंने हाँ यूट्यूब के चैनल से ले करके मैंने किया है, इसको हुआ है।
नहीं होगा, भूल जाइए इस बात को। भाई जब उस जिसका चैनल है उससे जुड़ो, उससे विधाएं पूछो, उसके नजदीक पहुंचो, समय बर्बाद करो, पैसा भी बर्बाद करो। जब उसको अच्छा लगेगा, आपका स्वभाव अच्छा लगेगा, आपके कार्यक्रम अच्छे लगेंगे, आपके क्रियाकलाप अच्छा लगेगा, हो सकता है वो दे दे। पढ़ी लिखी समाज है, अब कोई मूर्ख नहीं बैठा है कि कहीं 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 का रोड़ा भानुमति ने कुरमा जोड़ा, वो नहीं चलता है। सभी बच्चे सब शिक्षित हैं, जो भी इसमें रुचि रखने वाला। हाँ, कुछ लोग हैं अपने का केवल विश्वास करते हैं, वो बात अलग हो गई। लेकिन जिसके चैनल से कोई मत उठाओ, उससे एक बार परामर्श ले लो। ऐसे कोई नहीं डाल देता है, वो डालता है उसको अपनी विद्या का ज्ञान है, हम डालते हैं मुझे अपना ज्ञान है। आपके पास जो है तो आपको अपना ज्ञान है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा साधक जब कमेंट करता है तो उसका कमेंट भी मुझे प्रिय लगता है। कल वाले वीडियो पर उन्होंने कहा कि ये पद्मावती के बारे में है। अरे भाई मेरे, स्त्री पुरुष में अंतर होता है, यक्ष यक्षी में फर्क है। मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम उस बच्चे को, या कोई बड़ा साधक है हमारा या वो योग्य है, मैं उसका सम्मान करता हूं कि उसको इतनी जानकारी इसमें ललक है तो तलाश लेता है। हमको ऐसे ही लोग पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं, आत्मा से ज्यादा मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।